हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रीट एसएसटी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैं अपने टॉपिक को क्लियर कर पाऊँ और जो जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को भी बता पाऊँ। और शॉर्ट तरीके से हम ये मुहिम स्टार्ट करेंगे, जो जो मेन टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे और याद करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ऐसे करके हम सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे और जितने भी एसएसटी के टॉपिक हैं उनको सभी को हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने स्टार्ट किया है कन्हैयालाल सेठिया, जो कि प्रमुख क्रांतिकारी हैं। हमारे प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक महान क्रांतिकारी जो कि कन्हैयालाल सेठिया हैं, इनके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका कुछ जन्म परिचय है और सामान्य परिचय और उनकी कुछ कृतियों को बारे में जानेंगे। तो कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जानते हैं। तो जन्म इनका 11 सितंबर 1949 को चूरू में, सुजानगढ़ जो कि सालासर के पास है, सुजानगढ़, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी सबसे पहली कृति वन फूल है। वन फूल जो इन्होंने 1941 में प्रकाशित की थी। और इसके अलावा इनको एक कृति के द्वारा राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया है, जो वीणा नामक कृति 1942 में जो इनकी द्वारा रचना की गई है, इस कृति में राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। 1945 में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, उनमें ये बीकानेर की प्रजा परिषद के कार्यकर्ता के रूप में सेठिया जी ने सामंतवाद का विरोध किया था। सामंतवाद का विरोध किया था। सामंतवाद का मतलब है कि किसानों की भूमि पर सामंती अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके द्वारा उन्होंने विरोध करने के लिए कुण जमीन रोधनी नामक रचयिता के द्वारा किसानों को जागृत किया था कि इसका मतलब यह है कि जमीन का धनी कौन है, किसान है, न कि सामंत है जो उनके ऊपर अनेक प्रकार के लगान वगान लगाकर उनका शोषण करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने किसानों को जगाने का कार्य किया था। उसके बाद उन्होंने राजस्थान निर्माण के समय जो सिरोही में आबू है ना, आबू को राजस्थान में मिलाने का प्रयास किया था। हालांकि इसमें गोकुल भाई भट्ट का सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन कन्हैयालाल सेठिया ने भी इनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप अगर इसमें कुछ ज़्यादा वो ध्यान मत देना, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद उन्होंने 1976 में लीलटास नामक कृति की रचना की थी। इस कृति के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था। लीलटास नामक, ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उनकी मृत्यु 1 नवंबर 2009 को इनकी मृत्यु मानी जाती है। ये इनके बारे में प्रमुख बातें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। इसके अलावा उनको कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं और जो कुछ इस प्रकार है, अगर आपको याद हो तो आप इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट तो है। हालांकि कुछ ज़्यादा हो जाएगा लेकिन याद कर लेना, देख लेना, कोशिश कर लेना। तो सबसे पहले 1988 में इनको निर्ग्रंथक नामक कृति है, इसके लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद 1987 में शब्द कृति है, उसके लिए उसे सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया था। सूर्यमल मिशन से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद एक सत्यवादी कृति है, इसके लिए उन्हें टांटिया पुरस्कार दिया गया था। 2004 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। राजस्थान रत्न पुरस्कार। ये कन्हैयालाल सेठिया की मेन बातें हैं, ये इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
आप अगर इसमें कुछ समझ में देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। और इसी तरह हम सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ेंगे और मेन बातों को याद करेंगे। आप मेरे साथ मेरी मदद करना, मैं आपकी मदद करूँगा। हम इस तरह से अपने टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो। ओके, बाय।